राजा और मेहनती किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। उन्हें अपने वैभव और शाही जीवन पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सबसे कठिन है और पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। वहाँ एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटी सी झोपड़ी और एक बैल। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, ईमानदारी और मेहनत। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता, पसीना बहाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनके लिए वह दिन रात मेहनत करता। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन है। हम पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या सच में प्रजा का जीवन हमसे आसान है? मंत्री थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, महाराज, हर व्यक्ति का जीवन अपने अपने तरीके से कठिन होता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, मजदूर श्रम करता है। राजा को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि प्रजा का जीवन कैसा है। अगले ही दिन राजा ने एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने और अकेले ही राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे हरियापुर गांव पहुँचे। राजा ने देखा कि एक किसान बहुत मेहनत कर रहा है। वह था रामू। राजा उसके पास गए और बोले, भाई, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं भाई, मेहनत करने वालों का यहाँ हमेशा स्वागत है। राजा ने पहली बार खेत में काम करना शुरू किया। उन्होंने हल चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उनका दम फूल गया। रामू हंसते हुए बोला, अरे भाई, धीरे धीरे सीख जाओगे, मेहनत में समय लगता है। राजा ने पूरा दिन काम किया। शाम तक उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया और कपड़े मिट्टी से भर गए। शाम को रामू ने उन्हें अपने घर बुलाया। उसकी पत्नी ने सादा भोजन बनाया, रोटी, दाल और सब्जी। राजा ने वह खाना खाया और उन्हें लगा कि इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। रात को रामू ने पूछा, भाई, तुम कहाँ से आए हो? राजा ने जवाब दिया, मैं दूर के गांव से आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि किसान का जीवन कैसा होता है। रामू मुस्कुराया और बोला, हमारा जीवन आसान नहीं है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब। लेकिन हम हार नहीं मानते, मेहनत करते रहते हैं। राजा ध्यान से सुन रहे थे। रामू ने आगे कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें अपने काम पर गर्व है। हम अपने परिवार को ईमानदारी से पालते हैं, यही हमारी खुशी है। राजा के दिल में कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। रामू बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज खेत में जाता, पानी का इंतजाम करता और उम्मीद बनाए रखता। राजा यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं महल में बैठकर खुद को सबसे ज्यादा मेहनती समझता था, लेकिन असली मेहनत तो ये किसान करते हैं। एक दिन राजा ने रामू से कहा, भाई, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। रामू ने पूछा, क्या बात है?
राजा ने अपना भेष हटाया और बोले, मैं सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। रामू और उसका परिवार यह सुनकर हैरान रह गए। वे तुरंत झुक गए। राजा ने उन्हें रोका और कहा, नहीं, मुझे राजा नहीं, एक दोस्त की तरह देखो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। राजा ने कहा, रामू, तुमने मुझे सिखाया कि असली मेहनत क्या होती है, असली खुशी क्या होती है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। बस इतना कर दीजिए कि हमारे जैसे किसानों को पानी और बीज की सुविधा मिल जाए। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा वापस महल लौटे और तुरंत आदेश दिए, गांवों में कुएं और तालाब बनाए जाए, किसानों को अच्छे बीज दिए जाए, सूखे से बचाव के उपाय किए जाए। पूरे राज्य में खुशहाली फैलने लगी। कुछ महीनों बाद हरियापुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामू की फसल लहलहाने लगी। राजा फिर से गांव आए और रामू से मिले। उन्होंने कहा, तुम मेरे गुरु हो रामू। तुमने मुझे सिखाया कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा की मेहनत को समझे। रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली ताकत मेहनत और सच्चाई में होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही असली महान होता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हर काम का सम्मान करना चाहिए। सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी में होती है।